यस, सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने लास्ट में देखा स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है, क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अगर उतना मेहनत ना करना हो तो फोर्स बाय एरिया। ओके, सो दैट इज, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अभी डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन सबका फॉर्मूला सेम है। तो भले ही कुछ भी हो, न्यूमेरिकल में तो तुम्हें वही सेम फॉर्मूला चिपकाना है और आंसर लाना है। हाँ, कंसेप्ट वाइज अलग अलग है। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस तो है, लेकिन सबके फॉर्मूला सेम है, तो फॉर्मूला के लिए डोंट वरी। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा अलग अलग है? वो कैसे लगते हैं, ओके, उससे कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा कि कौन से टाइप का स्ट्रेस है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सो नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब क्या? वो नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल मतलब क्या? अगर हम बोले नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर फोर्स। यस, ओके, सो वो सरफेस के नॉर्मल लगेगा। ओके, सरफेस के नॉर्मल वो लगेगा, जैसे कि बहुत साफ करने की जरूरत है। अच्छा, ये सरफेस है। ओके, और ये जो पेन है, वैसे पेन को ऐसे पकड़ के तुम ऐसे खींच रहे हो। ओके, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? फोर्स कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलरली तुम खींच रहे हो ना। यहाँ पर सपोज कोई चेन है या कोई भी टाइप ऑफ हुक है, जिससे मैंने एक रस्सी बांध दी है, रोप बांध दिया है, वायर है, तो उसको मैं ऐसे करके खींच रहा हूं, तो सरफेस ये है, उसको परपेंडिकुलरली खींच रहा हूं, तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स दोनों सेम ही है। तो अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो नॉर्मल हो, मतलब कि परपेंडिकुलर हो, ओके, जनरली जिससे उसकी लेंथ बढ़ रही होगी, जनरली बोल रहा हूं, वो छोड़ो, लेंथ बढ़ेगी कम होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स और लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स जब लगेगा, ओके, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। फिर से सिंपल, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स बाय एरिया। तो एरिया है, लेकिन अगर तुमने जो फोर्स लगाया वो नॉर्मली लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा नॉर्मली लगता है, ना भी लगे। जैसे अभी हमने ये लिया तो हमने बोला कि ऐसे फोर्स, यहां ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये नॉर्मल फोर्स है, लेकिन मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये सरफेस को नॉर्मल है, लेकिन ये सरफेस को नॉर्मल नहीं है वो। ओके, अगर मैं से ऐसे अंदर से फोर्स लगाऊं तो ये जो सरफेस है उसको तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो सरफेस है उसको वो फोर्स नॉर्मल नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, सो नॉर्मल फोर्स जब लग रहा हो और नॉर्मल फोर्स लगे और उसके बाद जो स्ट्रेस डेवलप हो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। डन? हाँ, बोलो सर। लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कैसे? ये जो नॉर्मल लगा उसको ही लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, जो नॉर्मल लगता है उसको ही लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं। डन? जैसे लॉन्गिट्यूडिनल बोलो, नॉर्मल बोलो और से परपेंडिकुलर बोलो, सब कुछ सेम ही है। डन? ओके, ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल? जनरली उससे लेंथ बढ़ती है या कम होती है। ये फोर्स तुम लगाओगे तो उससे जनरली लेंथ बढ़ती है कम होती है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें लेंथ ना बढ़ेगी ना कम होगी, हाँ उसकी थिकनेस बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन सपोज ऐसा मैंने वायर ले लिया हुआ है, जैसे यहाँ एग्जांपल है, ये रॉड है, ये वायर है, उसको मैं ऐसे परपेंडिकुलरली, ये जो सरफेस होगी नीचे सर्कुलर, वहां ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूं, तो वो सरफेस ऐसा है, सपोज ये सर्कल है समान, ऐसे खींच रहा हूं तो वो परपेंडिकुलरली हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया, दैट्स इट। तो वो फोर्स परपेंडिकुलर है, तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल और नॉर्मल स्ट्रेस। डन? अब जैसे मैंने बताया लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड परपेंडिकुलर होता तो परपेंडिकुलर और नॉर्मल दोनों एक ही है। लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड मतलब क्या? जहां पे जनरली लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। यहाँ पे मैं ऐसे परपेंडिकुलरली खींचूंगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा, यस। और अगर मैं ऐसे ही कंप्रेस कर रहा हूं और वो शायद कंप्रेस हो भी रहा है, ऐसे स्प्रिंग है ऐसा समझो, ऐसे कर रहा हूं तो कंप्रेस हो भी रहा है, तो भी लेंथ तो क्या हुई? डिक्रीज, लेकिन लेंथ में चेंज आया ना, तो दैट्स व्हाई दैट वर्ड इज यूज्ड लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए।
ओके, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड। ओके, नाउ अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी हम दो टाइप्स निकाल सकते हैं, मतलब कि दो अदर टाइप्स। क्या? एक तो टेंसाइल स्ट्रेस, तो मतलब क्या, जिसमें तुम पुल फोर्स लगा रहे हो। कौन सा फोर्स? पुल फोर्स, मतलब खींच रहे हो। और दूसरा टेंसाइल ही लिख दिया था, फिर वापस गलती से फिर से किया, कंप्रेसिव। तो एक में क्या, पुश फोर्स लगा रहे हो। अगर पुल फोर्स लगा रहे हो मतलब खींच रहे हो, तो उसको टेंसाइल फोर्स बोलेंगे, फोर्स को, और फिर स्ट्रेस को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर पुश कर रहे हैं तो वो फोर्स को बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स, और वो स्ट्रेस को बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट्स इट, सिंपल है। ओके, तो वो कैसे लगाएंगे? अगर ऐसे नीचे खींच रहे थे तो टेंसाइल फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, परपेंडिकुलर फोर्स था, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स था। हाँ ठीक है, ये सारा एक ही चीज है। ओके, और अगर ऊपर लगाएंगे तो वो हो जाएगा, नॉर्मल तो है, यहां पर भी नॉर्मल है, यहां पर भी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि टेंसाइल है या कंप्रेसिव, तो वो हो जाएगा कंप्रेसिव, क्योंकि मैं पुश कर रहा हूं इसलिए। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब फोर्स के भी दो टाइप हो गए, पुश और पुल हमने नहीं पढ़े थे 9th में, पुल फोर्स एंड पुश फोर्स। तो अगर पुल हो तो टेंसाइल और पुश हो तो कंप्रेसिव। ओके, फॉर्मूला तो सेम ही है, F/A। ओके, सो नॉर्मल के बाद एक दूसरा आता है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। अभी ये क्या है? तो टेंजेंशियल मतलब जैसे हमने मैथ्स में तो इतना तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से थोड़ा बहुत और थोड़ा ही पढ़ा है, बट उतना तो हमें पता ही है क्या, कि अगर ऐसा कोई सर्कल हो और मुझे ये पॉइंट जो है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो हम क्या करते थे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देते थे। डन। वो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो मतलब क्या, ऐसी सीधी लाइन है, एक पॉइंट में से पास होने वाली लाइन है। एक सर्कल को मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? वेरी गुड। और एक सर्कल के एक पॉइंट पर से पास होते हुए कितने मैक्सिमम टेंजेंट हो सकते हैं? सिर्फ एक। यस, डन। ओके, और सपोज थोड़ा बहुत रिवीजन, एक पॉइंट के अंदर कोई पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट अंदर है सर्कल के, इसमें से पास होते हुए मैक्सिमम कितने टेंजेंट हो सकते हैं? जीरो। वेरी गुड। और अगर यहां पॉइंट है, इसमें से पास होते हुए मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये सर्कल के? दो कर सकते हैं। इसमें से पास होते हुए दो कर सकते हैं, इसमें से पास होते हुए जीरो। और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो इसके लिए एक पॉइंट के लिए एक ही, लेकिन सर्कल के लिए तो इनफाइनाइट, क्योंकि सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो अंदर एक भी नहीं, क्योंकि अंदर एक भी पॉइंट ड्रॉ करने जाओगे तो वो टेंजेंट है ही नहीं फिर। ओके, ये और सर्कल के ऊपर हो तो एक, और सर्कल के बाहर हो तो दो, ऐसे लाइक दिस, ये एक और ये दूसरा। ये तो मैच हो गया। ओके, चलो वापस आते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, मैं तो वर्ड बता रहा था, क्या? टेंजेंट। तो सरफेस के ऊपर से लग रहा है वो टेंजेंट, जैसे सर्कल पे एक ही पॉइंट पे से लगा दिया तो वो क्या था? टेंजेंट। वैसे ही सपोज मान लो हमारा ये क्यूब है, ओके, वो क्यूब मान लो क्यूब है, लाओ ओके, मान लो कि ये क्यूबॉइड है, लेकिन मान लो कि ये क्या है? क्यूब है। ओके, तो अगर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं अंदर या बाहर, ओके, तो वो तो परपेंडिकुलर हुआ ना फोर्स, तो फिर वो स्ट्रेस भी क्या हो गया? हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया और नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं सरफेस के अलोंग, मतलब सपोज ये सरफेस है ऊपर वाली, और मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे, समझ में आ रहा है? देखो ये सरफेस पे भी मैं दो तरीके से फोर्स लगा सकता हूं, एक तो ऐसे और एक ऐसे ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर नहीं लगा रहा, मैं ऐसे लगा रहा हूं। हाँ बोलो। नीचे लगा, हाँ कोई भी लगा सकते हो, पुल पुश दोनों, मतलब यहाँ से ऊपर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे नीचे भी लगा सकता हूँ, घुस गए, अच्छा नहीं फटी नहीं है। और यहाँ से ऐसे भी लगा सकता हूँ और यहाँ से पीछे भी लगा सकता हूँ, डन। और ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे और ऐसे, डन। वो वापस परपेंडिकुलर हो जाए, अंडरस्टूड? समझ में आया? तो क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर सपोज ये हमारा क्यूब है, उसको मैं टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, देखो फोर्स लगने का तरीका बदल गया, पहले यहां ऐसे फोर्स लग रहा था, ये यहां लग रहा था, या फिर मतलब कि परपेंडिकुलर लग रहा था, अब परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है,
वो जो टॉवर्ड्स अलोंग दी लाइन ही लग रहा है, मतलब मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अलोंग दी लाइन ही फोर्स लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पर फोर्स ऐसे लगाया तो वो जो मेरा क्यूब है ना वो टेढ़ा हो जाएगा, जैसे कि अभी बुक भी टेढ़ी हो जाएगी। देखो ये बुक है, अभी मैं ऐसे 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 धक्का नहीं मार रहा हूँ, ऐसे धक्का मारूंगा तो बुक वहां चली जाएगी, लेकिन यहाँ से ऐसे धक्का मारूंगा तो ऐसे बुक थोड़ी ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ये टेढ़ी हो गई, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ बीच में लगाता तो चली जाती, तो टेढ़ी नहीं होती। डन। ओके, तो क्या हो रहा है कि इतना डिफॉर्मेशन हो रहा है, देखो उसका शेप साइज चेंज नहीं हुआ, मतलब हाँ शेप तुम्हारा शेप चेंज हो गया, साइज चेंज नहीं हुआ। तुम्हारी यहाँ पे लेंथ जितनी होगी ना, यहाँ पे चेक करोगे तो उतनी ही होगी, यहाँ ऊपर जितनी थी उतनी ही यहाँ पर होगी, लेकिन वो थोड़ा उसका शेप थोड़ा एलोंगेटेड हो गया है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या, हाँ ये डिस्टेंस तुम्हारा चेंज हो गया, देखो ये उतने का उतना नहीं रहेगा। डन। वो बढ़ेगा और कम होगा, एक्चुअली ऐसे जाएंगे तो कम होता जाएगा, और सॉरी बढ़ता जाएगा। ये ऐसे यहां से यहां चला गया, इतना ज्यादा मोड़ दिया तो बढ़ेगा नहीं। ओके, तो वो देखेंगे हम जब न्यूमेरिकल आएगा तब। कहने का मीनिंग है कि हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तब स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो स्ट्रेस को हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। डन। सिंपल था। पहला था हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा उसको स्ट्रेस। यहां पर टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। डन। ओके, चलो तो ये था हमारा दूसरा टाइप। अगर जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस कैसे लगता है, थियोरेटिकली अलग है, फॉर्मूला तो वही आएगा F/A। ओके, एंड लास्ट वन, दूसरी बार आ गया, अच्छा हाँ यहाँ लिखा है लास्ट वन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब क्या? जैसे कि पानी है और पानी के अंदर तुमने बलून भर के रखा हुआ है, हवा से भरा हुआ बलून पानी के अंदर रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है मान लो ना। ओके, तो हो क्या रहा है कि वाटर जो है वो प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है वो बॉल के ऊपर, बलून के ऊपर। डन। तो ऐसे अब ये परपेंडिकुलर है, तो सर परपेंडिकुलर है तो उसको हम परपेंडिकुलर में डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही लगेगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलर स्ट्रेस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नाम क्यों गिवन है? क्योंकि ये फोर्स की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है। अगर परपेंडिकुलरली सब जगह से पूरा बॉल है और सब जगह से उसको फोर्स लगा रहे, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? छोटा। और अगर अंदर से बॉल के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, जैसे कि तुम बलून को क्या बोलते हो उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लो कर रहे हो, हाँ चलो। तो वो अंदर जो हवा है वो हवा क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी उसकी सरफेस के ऊपर, फूल गया, और अब थोड़ी भी डाली ना फट जाएगा। तो हुआ क्या है एक्चुअल में, हम ऐसे कर रहे हैं तो उसकी साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर उसमें से हवा निकलती जा रही है धीरे धीरे धीरे, कहीं पे किसी ने मार दी है कोई नेल वेल कुछ भी, ओके, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। जैसे कि टायर का पंचर, हमारे व्हीकल के टायर का पंचर, तो एक छोटी सी कील घुस जाए, ऐसा समझो कि तुम्हें पता ही ना चले कि पंचर है। ओके, कल ही में करवा के आया इसलिए ये एग्जांपल आया। ओके, तो इतना छोटा पंचर था कि यू कैन नॉट सी, कोई कील या कुछ भी नहीं था। ओके, बट एकदम माइन्यूट ऐसे अंदर से एयर निकल रही थी, एकदम माइन्यूट। मतलब अगर हवा भरा के मैं गाड़ी को चलाता रहता तो चलता, प्रॉब्लम ही नहीं आता, लेकिन गाड़ी इतनी चलती नहीं है और स्टेबल है, तो पूरी की पूरी हवा निकल गई एक वीक में निकली। सोचो, पूरी हवा निकलने के लिए 1 वीक से भी ज्यादा टाइम लगा। ओके, चेक किया तो थोड़ा सा छोटा सा पंचर था। कहने का मीनिंग क्या है? साइज बढ़ी। क्यों साइज बढ़ी? क्योंकि अंदर से फोर्स लगा है। यहाँ पे पंचर में साइज कम हो गई। क्यों साइज कम हो गई? क्योंकि बाहर से फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है इसलिए तो अंदर की हवा बाहर निकल रही है। डन। ओके, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा कब? जब अंदर से फोर्स लगेगा तब। वॉल्यूम कम हो रहा है, कम कब होगा? जब बाहर से फोर्स लगेगा तब।
तो अंदर से लगे या बाहर से लगे, तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और उसका फॉर्मूला भी सेम F/A। डन। तो ये 3 टाइप्स हमने देखे, कौन कौन से, बस इतना ही, फॉर्मूला सबके सेम F/A। लेकिन सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस, सो इन विच फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देन सेकेंड shear stress और टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी टेंसाइल नहीं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंसाइल तो वो वाला हो गया, वो कहां पे, वो रह गया ना, टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो एक है टेंसाइल और एक है कंप्रेसिव। डन। ऐसे पुश फोर्स हो तो कंप्रेसिव, पुल फोर्स हो तो टेंसाइल, यस। फिर नेक्स्ट हमने देखा शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये कब लगेगा, जब अलोंग द सरफेस फोर्स लग रहा हो, तब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, यस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो फोर्स तो लग रहा है परपेंडिकुलरली, फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली, बट बिकॉज ऑफ दैट योर वॉल्यूम इज चेंजिंग, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो देयरफॉर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, मतलब वही करना क्या है, फोर्स बाय एरिया ही करना है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अंडरस्टूड? समझ में आ गया है? पक्का? तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहले तो डिफाइन स्ट्रेस, राइट फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट, एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल। फॉर्मूला ऑफ ऑल मतलब सब में सेम ही आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट हम समझते हैं